स्कूल से बाहर लेके गया था, ये बिल्कुल ऐसे ही, ये स्कूल है साथ वो झाड़ियाँ, उधर लेके गया, उधर जाकर उसने गलत हरकत की उसके साथ। वो दूसरे गार्ड को बोलता है ये तो बच्ची बाहर रहेगी। वज़ीर आला साहबा, मैं आपको पैगाम देने के लिए आया हूँ। ये जो आपके MPA हैं, आपको पूरी बात नहीं शायद बता सके। आपको इस हलके में आकर इस ख़ानदान के साथ अज़हारे हमदर्दी करना था और इनको यकीन दिलाना था कि ये मनाहल मेरी बेटी है। जिस तरह ज़ैनब को इंसाफ मिला था, उसी तरह मनाहल को इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेरा परवेज़ और आप देख रहे हैं इस वक्त आम आवाम। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के एक इलाका फैसल टाउन में। यहाँ पर एक 6.5 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है, जो कि बहुत ही शर्मनाक हरकत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख हुआ सुनकर। कितनी छोटी मासूम सी बच्ची है, उसे तो पता भी नहीं है इस चीज़ का मतलब कि ये है क्या। आइए उस बच्ची की फैमिली के साथ हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह ये वाक़या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, असलम परवेज़ सोत्रा साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अच्छा, यहाँ पर आप आए हैं, जो वाक़या पेश है, बच्ची के वालिदैन से आप भी मिले हैं, तो क्या हुआ है और अभी इसका क्या जो है रद्द अमल होगा? देखें जी, FIR दर्ज हो चुकी है, मुल्ज़म गिरफ़्तार हो चुका है। लेकिन मुल्ज़म गिरफ़्तार होना, FIR दर्ज होना, ये एक बुनियादी काम है। असल बात यह है कि मुल्ज़म को सज़ा दिलाने के लिए आगे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए अभी मीटिंग हुई है, मैं सारे ख़ानदान से मिला हूँ, उनके माँ बाप से, बड़ों से, कलीसिया के सारे लोग थे। खुदावंद के फजल से पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी इस मुकदमे में इस ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी जद्दोजहद करेगी। हम बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं, पूरी जद्दोजहद करेंगे कि इस मुल्ज़म को सज़ा मिले। और ये अभी ये कार्रवाई इस मुकदमे की कहाँ तक पहुँची है? अभी तो इनिशियल सतह वो गया है, आएगा अभी उसका वो मेडिकल वहाँ उन्होंने भेजा हुआ है करके, वो उसका रिज़ल्ट आएगा तो फिर चलान होना है। अभी तो मुल्ज़म भेज देंगे ये जेल निशानदेही के लिए, या वो बाद में उसका चलान कंप्लीट करके उसे फिर आगे अगले मरहले में कोर्ट का काम है, वो सब मिलकर आप भी साथ। जी, मैंने सुना है कि वो मुजरिम पकड़ा गया है और उसका जो है मेडिकल लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसकी जो रिपोर्ट है वो 3 महीने के बाद देंगे। हाँ, वो ये जो फ्रांस लाइव वाले हैं ना, ये तकरीबन 2-2.5 माह लगा लेते हैं। पूरी कोशिश करेंगे। देखें, मैं आज एक वज़ीर आला साहब को और अपने सारे अक़लियत के नाम पर जो MPAs हैं उनको एक पैगाम देना चाहता। आप 3 महीने की बात इस ख़ानदान को क्यों सुना रहे हैं? ज़ैनब केस जो है, ज़ैनब केस में आपने देखा कि चंद दिनों में फ्रांसिक लाइव जो थी उन्होंने अपना रिज़ल्ट दिया और फिर जेल में उसके लड़के का ट्रायल हुआ, मुल्ज़म को फौरी तौर पर सज़ा हुई। आप ये एक मसीह बची है तो इसको 3 माह की बात सुना रहे हैं। वो तो एक रूटीन की बात है, ये इसे स्पेशल तौर पर लेना होगा। वज़ीर आला साहबा, मैं आपको पैगाम देने के लिए आया हूँ। ये जो आपके MPA हैं, आपको पूरी बात नहीं शायद बता सके। आपको इस हलके में आकर इस ख़ानदान के साथ अज़हारे हमदर्दी करना था और इनको यकीन दिलाना था कि ये मनाहल मेरी बेटी है। जिस तरह ज़ैनब को इंसाफ मिला था, उसी तरह मनाहल को इंसाफ मिलेगा। स्पीडली ट्रायल होगा, स्पीडली सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसका सारा प्रोसेस होगा। तो आप अगर 3 माह की अभी हमें बातें सुनाते हैं, यहाँ पर सारे पार्लिमानी सेक्रेटरी आए हुए थे और मुझे अफसोस है कि वज़ीर आला लाहौर में होते हुए एक मसीही बच्ची के साथ जबर हुआ और वो उसने आकर विजिट नहीं किया। और फिर इस ख़ानदान की सारे MPAs आए हैं और जो मुसल्लत किया गया हम पर, वो माइनॉरिटी मिनिस्टर सरदार साहब वो भी आए हैं और टूटी दवानी जड़ी है ना, वो अनाउंस नहीं करके गए कि इस ख़ानदान की मदद होएगी। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में हमारा पैसा पड़ा है, वो मसीहों की मदद के लिए है, उनकी डेवलपमेंट के लिए है। सरदार साहब, आप बाकी कार्डों के लिए हर जगह पर इंतजाम कर रहे हैं, हमारी नज़र है आप पर। आपने यहाँ पर विजिट करके
मौका पर अनाउंस नहीं किया कि इस खानदान की क्या मदद होगी। ये वाकई बड़ी अजीब बात है कि 3 महीने के बाद रिजल्ट देंगे, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं है। ये बात वाकई गलत है। तो आप क्यों इस बारे में, वो क्या रीज़न बता रहे हैं कि इतनी लेट क्यों वो टेस्ट रिपोर्ट जो है वो देंगे? वो रूटीन की जो बात है उसमें महीना 1.5 महीना लग जाता है। अब 3 माह ये जो कर रहे हैं, लेकिन ये आम केस नहीं है। ये एक बच्ची के साथ पेश आने वाला वो वाकया है जिसके लिए ज़रूरत है कि सरकार अपने साबरे ज़ाब्ते ख़त्म करके स्पीडली इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए प्रोसेस करे। वो रिज़ल्ट आने के लिए हो या इन्वेस्टिगेशन। देखें, अगर ये 3 महीने बैठेंगे, 3 महीने तक तो ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही नहीं सकती। बिल्कुल हम इस चीज़ को परसू करेंगे और देखेंगे ये कैसे नहीं आगे बढ़ता। मुजरिम ने अपना इकबाल जुर्म कबूल कर लिया? देखिए जी, मैं अभी विजिट नहीं कर सका। ये बेटी बता सकेगी। ये बच्ची की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, तो हम इनसे भी ज़रा जानेंगे कि बच्ची के साथ ये मामला किस तरह पेश आया। जी, मेरी बच्ची का वो कबूल उसने किया है, तो मैंने ज़्यादती की है, तो अब हमने उसको सज़ा देनी है और हमने पूरा हमारे साथ लोग खड़े हैं तो फैसला लेना। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम सोनिया। और आपके हस्बैंड का? सैमसन। बच्ची कितने साल की है? सुना है कि वो 6 साढ़े 6। 6 साल की है मेरी बेटी। बच्ची का नाम? मिनाहिल। तो ये किस दिन वाक़या हुआ है? ये परसों वाक़या हुआ है। तो क्या हुआ था? वो मुजरिम ने क्या बोला, क्या किया? स्कूल में ये वाक़या पेश आया, कहीं बाहर लेके गया था। कहाँ पर? स्कूल से बाहर लेके गया था। ये बिल्कुल ऐसे ही, ये स्कूल है, साथ वो झाड़ियाँ, उधर लेके गया। उधर जाकर उसने गलत हरकत की उसके साथ। फिर आप लोगों को कैसे पता चला? वो घर पे आई थी, कपड़े चेंज किए, उसके कपड़े ख़राब थे। जब आप लेने गए तो वापस बच्ची आपको स्कूल में ही मिली थी कि गुम गई थी? क्या हुआ था? मैं मिली थी, स्कूल में मिली थी। मैं स्कूल से लेके आई। तो क्या स्कूल में जो स्कूल का टाइम होता है, क्लास टाइम, उसी दौरान ये वाक़या हुआ है? उसी दौरान जब मैं सुबह 8 बजे छोड़ने गई तब हुआ कहीं। यानी कि आप छोड़ के गए हैं तो उसी टाइम बच्चे सारे क्लास में चले गए। वो कहीं बैग पकड़ने लग गई हो, उसने बैग नहीं पकड़ा, उसको पकड़ के यहाँ से तो वो ले गया उसको बाहर। आगे जाकर उसने हाथ रख दी। तो फिर बच्ची उसी हालत में स्कूल वापस छोड़ दी और क्लास में बैठी रही? वो दूसरे गार्ड को बोलता है ये तो बच्ची बाहर रह गई थी। वो मेरी बेटी खुद बयान करती है। तो टीचर को भी नहीं पता चला और किसी को भी नहीं कुछ पता चला? टीचर कह रही मेज़ लगा है। अच्छा, टीचर भी कह रही कि मेज़ लगा। बड़े दुख और अफसोस की बात है, टीचर ने भी बच्ची की बात पर गौर नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बात को जो है छुपाया जा रहा था, मिली भगत टाइप कुछ नज़र आ रहा है इसमें। उसने बोला टीचर मुझे पेन हो रही है, उसने बोला आपको मेज़ लगा, आप बैठ जाए। बस इतनी बात की थी, मेरी बेटी बर्दाश्त करके बैठ गई। तो जब आप बच्ची को लेने गई तो बच्ची आपके साथ नॉर्मल जैसे मिलती थी, उसी तरह से कि घबराई, परेशान, तबीयत ख़राब, क्या हुआ था? तो घबराई हुई थी, तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती कुछ नहीं मम्मा। घर पे आई तो फिर पता चला। तो क्या बताया आपको, कैसे पता चला? फिर मैंने आपको बताया, मैंने उसकी कमीज उतारी, उसकी सारी शुरुआत ख़राब, मेरी बेटी। तो फिर उसने सारा बताया मुझे। जब उससे बताया तो फिर आप लोगों ने क्या किया? उसी टाइम हम स्कूल गए हैं, टीचर के पास गए थे, सर थे सुपरवाइज़र, उनके पास गए हैं। उन्होंने हमारी बात सही तरह नहीं गौर की। हमने पूरा बस तो हो गया। अच्छा, जब आप स्कूल गए तो टीचर या प्रिंसिपल से मुलाकात की आपने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही बोला बच्ची को मेज़ लगा, दोनों यही कहते थे। तो मेरी बेटी ने जब उसको गार्ड को देखा, मम्मा यही था। तो फिर आप लोगों ने 15 पे कॉल की, क्या किया उस टाइम पे? कॉल की थी 15। जी आप आए आप बात सुने। आ जाए जी। मारा ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ। ਚੰਗਾ ਭਲ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ। ये तो अच्छा किया, शर्म नहीं आती कि देखें किस तरह, मुझे दुख हो रहा है। और कितनी देर बाद पुलिस आ गई थी जब आपने कॉल की? घंटे बाद पुलिस आई है। और आने के बाद फिर उसको लेकर गए कि कोई सुलह कराने की कोशिश की? हमने सुलह करनी नहीं, पुलिस ने क्या, मेरा मकसद है कि पुलिस ने क्या रद्द अमल इस पे किया, क्या बोला आकर आप लोग को? पुलिस वाले कह रहे सन इंसाफ मिलेगा, तुहानू तो हुण असीं वेखांगे इंसाफ सानू दे देने।
इंसाफ मरियम नवाज देंदी सानू मैं काम से ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ अच्छा वो बच्ची का जो वो स्कूल प्रिंसिपल है उसने क्या कहा, वो लोग आए? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ नहीं होया मेरी बेटी ने गार्ड को देखा उसने कहा मामा ये नहीं, उनके स्कूल में ये वाकया क्यों नहीं? देखें, उन्होंने जब उस गार्ड को यहाँ पर रखा है, जी मुझे पता है, तो प्रिंसिपल का ये तुक नहीं बनता था कि वो इस तरह की बात करता, उसे चाहिए था कि पैरवाई करता। ये आते बच्चे उनका नहीं फर्ज बनता था जी बिल्कुल ऐसे ही। जो बच्चे आए हैं वो किधर है अच्छा, प्रिंसिपल ने बिल्कुल इस बात पे एक्शन नहीं उन्होंने लिया कोई दिलचस्पी नहीं और पता भी नहीं करने आए बच्ची का। पूरा मोहल्ला साडा नाल है और वो टीचर भी प्रिंसिपल भी कोई भी इस बात में, कोई भी नहीं आया स्कूल के विचों कोई भी नहीं आया जब गार्ड को स्कूल से गिरफ्तार किया गया, FIR उसकी दर्ज करवाई है, तो तब भी वो इस बात में नहीं बोले। नहीं वो कह रहे थे ये नहीं है अच्छा, वो गार्ड को देखे ना, वो कह रहे मुक्कर जाते सन देखे नाज़रीन, कितने दुख की बात है, बच्ची के साथ ज्यादती हुई है और बजाय कि गार्ड को खुद पकड़वाने के उल्टा गार्ड को जो है प्रिंसिपल फेवर कर रहा है कि जी इसने तो कुछ किया ही नहीं है। ये ऐसा जैसे मिली भक्त जो है की जा रही है। अभी PGC का वाक़या हुआ, गुज़िश्ता इससे पहले यूनिवर्सिटी का हुआ, अभी ये कमसन बच्ची 6 साल की जिस इस बात का मतलब भी नहीं पता, उसके साथ भी देखे कितना बड़ा जुल्म और ज़्यादती की गई है। शर्म नहीं आती इस तरह के लोगों को, ऐसे लोगों को जाना इबरत का निशाना बनाना चाहिए। ये इंसान नहीं बल्कि ये लोग दरिंदे हैं। अभी अब क्या मुजरिम पकड़ा गया? हाँ जी मुजरिम पकड़ा गया उसे सजा दे मुजरिम ने अपना इकबाल जुर्म कबूल किया। वो भी कबूल कर लिया उसने तो फिर टीचरें क्यों कहती हैं टीचरें क्यों कहती हैं कि नहीं हुआ हमारे स्कूल में उसकी फुफ्फो ने भी बात कर जी आ जाए। देखिए नाजरीन, कितने दुख की बात है, अपने सिर्फ स्कूल का नाम बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए एक बच्ची के साथ मज़ीद जुल्म और ज़्यादती की जा रही है कि देखें सच का साथ नहीं दे रहे, उल्टा उन्हें छुपाया जा रहा है। कितने दुख की बात है। ये बच्ची की फुफ्फो भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोनिका। जी आप क्या कहेंगे, ये वाक़या जो हुआ है तो बड़े दुख और शर्म की बात है और अल्फाज नहीं है मेरे पास इस वक्त कि लोग सोचते नहीं हैं, इनके घरों में भी बच्चियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, खुदा का खौफ ही नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और अब आप क्या चाहते हैं हुकूमत से? और ये हमें इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अभी उसका वो जो मुजरिम पकड़ा गया है बच्ची का, जिस मुजरिम ने बोला है कि मैंने किया है, उस स्कूल वाले नहीं मान रहे थे कि हमारे इस लड़के ने कुछ नहीं किया। उससे पूछा नहीं कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि इतनी छोटी बच्ची है, तुम्हें अगर इतना ही था कहीं और मुंह काला कर लेते, मर जाते तुम्हारे घर में। मतलब मुझे दुख हो रहा है नाजरीन, सॉरी टू से, मतलब मैं बहुत तकलीफ़ मुझे भी इस वक्त हो रही है कि ये क्या, देखे किस तरह के वाक़यात हमारे पाकिस्तान में हो रहे हैं। और पुलिस का बताना चाह रही हूँ कि हम लोग दोपहर से पकड़ के लेके गए हैं, शाम के 6 बज गए थे और बच्ची को मेडिकल के लिए नहीं भेज रहे थे, तो यहाँ की औरतें गई हैं और हम लोगों ने ईंटें और पत्थर उठाए हैं, हमने दरवाजे को मारे और अंदर से देख के हंस रहे हैं। ये पुलिस है। कौन से थाने में FIR दर्ज करवाई? फैसल टाउन थाना है। FIR की फ़ोटोकॉपी हमें आप दिखा सकते हैं, कोई एविडेंस वगैरह FIR? चलें ठीक है। और बच्ची के वालिद कहाँ हैं? के वालिद इधर कोई और आए हैं। अच्छा, अब क्या कहते हैं, पुलिस का क्या कहना है कि कब तक इस मामले को जो है हल करेंगे, क्या इसका फ़ैसला होगा? ये तो उनको ही पता है क्या करना है उन्होंने, बात तो वो कोई नहीं सुन रहे। ये तो अब अदालत में चला गया केस, तो उनको ही पता है क्या करना है। बच्ची की तबीयत किस तरह अभी? बच्ची तो खौफजदा है और कल भी DNA के लिए लेके गए हैं और उसी मतलब कि उधर वो लड़के को बैठाया है जी क्या कह रहे हैं? साथ गाड़ी में बैठा लिया है जब DNA टेस्ट करवाने गए। अच्छा, तो क्या किया उस मुजरिम का? हमारी बच्ची जो है फिर बीमार हो गई इतनी। अच्छा वो तड़प रही थी उधर।
नाज़रीन देखें, इनका कहना है कि जब बच्ची को डीएनए टेस्ट के लिए लेकर जाया गया तो उस मुजरिम को भी उसी गाड़ी में पुलिस वालों ने साथ बिठाया। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। अफसोस है जितने भी इस वक्त हमारे चैनल के तवज्जुह से लोग देख रहे हैं, और हुकूमत से मेरी भी अपील है कि काइंडली प्लीज़ खुदारा आप गौर करें, फ़िक्र करें सरकारी स्कूलों पर, चाहे प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, अदारे हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, कितना कुछ हो रहा है बच्चियों के साथ। और सख्त से सख्त जो है इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, इन्हें सज़ाएँ दी जाएँ ताकि कोई भी दोबारा इस तरह का केस सामने ना आए। और ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बच्ची बहुत कम उम्र है उसकी, 6.5 साल, बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती उसके साथ हुआ है और इसे ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? हाँ जी, वो मरियम नवाज़ पैगाम है उनके लिए कि वो हमारी बात को सुने आकर। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इनका कुछ नहीं चाहिए। उसको फांसी दे, फांसी दे उनको। जी, देखा किस तरह तड़प रहे हैं बच्ची के माँ बाप, उनकी फैमिली, कितने दुख की बात है। स्कूल का नाम क्या है? जी, स्कूल का नाम आसान पब्लिक स्कूल है और किसी आर्मी ऑफिसर रिटायर का स्कूल है ये, और वहाँ पे ये गंदगुल है। क्या नाम है उस आर्मी ऑफिसर का? नाइम बता रहे हैं उसका नाम है, नाइम। और सुना कोई धमकियाँ वगैरह भी दी गई आप लोग को, क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि रहना तो यही है ना, बता देंगे फिर। कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं कर सकता ये, इनकी बच्ची वाले कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कुछ कर सकती साडे लिए, जितने घर है कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी। इसकी वजह जे किसी ने कोई साडे ते रिपोर्ट कराई जा कोई साडा नाम लिया जा साडे स्कूल दा नाम लिया, क्योंकि साडे सारे दे बच्चे उत्ते पढ़ते हैं, ये बात है। वो बंदा नहीं सही है, नहीं सही है जिसका स्कूल है वे। कितने दुख की बात है, प्रिंसिपल ने जो है इनको धमकी दी है कि अगर इन्होंने रिपोर्ट वापस ना कराई या इनके स्कूल का नाम लिया, नाम बदनाम किया, तो रहना तो इन्होंने इधर ही है, तो फिर हम देख लेंगे। इनको धमकियां दे रहे हैं, कितने दुख की बात है। तो वज़ीर आला साहिबा, मेरी भी आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली आप इन पर अपनी नज़रसानी करें और इस केस पर गौर करें और इस फैमिली से जो है आप रब्ता करें और इनकी मदद करें इस मुश्किल वक्त में। इसी के साथ हुमैरा परवेज़ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।